हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अंडर रूट एक्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अंडर रूट एक्स का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट के अंदर एक्स एक्स माने अब कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर अंडर रूट के अंदर हो, कोई भी, तो हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अंडर रूट के अंदर है रियल नंबर, मतलब फिर अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो चाहे वो नॉन डेसिमल नंबर हो, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर चाहे दशमलव संख्या हो चाहे गैर दशमलव संख्या हो, हम उसको नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर रूट एक्स का मतलब ये समझ सकते हो कि कोई भी अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या को हम किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर हम आपको उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देंगे कि ये अंडर रूट एक्स है तो है क्यों। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों अब हम लोग इसको कि किस तरह हमें करना है। तो हम बच्चों क्या करेंगे कि कोई भी लेंथ लेंगे बच्चों, हम कोई भी लेंथ ले लेंगे और हम बोलेंगे कि ये लेंथ जो है ना ये एक्स है बच्चों। जैसे कि मैंने ये कोई लेंथ ले ली बच्चों, मैंने ली, ये मैंने कोई लेंथ ले ली और इस लेंथ को मैंने बोल दिया बच्चों, इस लेंथ को बच्चों मैंने बोल दिया कि ये है अंडर रूट एक्स। कौन सी लेंथ है ये मैंने एक लेंथ ली और इस लेंथ को मैंने बोल दिया कि ये लेंथ है अंडर रूट एक्स बच्चों, ये लेंथ अंडर रूट एक्स है। तो देखते हैं बच्चों मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहां से लेकर के इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, ए बोल दिया, और इसे मैंने बी पॉइंट दिया और इसको मैंने बोल दिया कि ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, ये लेंथ है बच्चों एक्स, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये लेंथ बच्चों है एक्स। अब बच्चों ये जो मैंने एक संख्या रेखा ऊपर बना के रखी है, इस संख्या रेखा में मैं वन प्रकार में नाप लूंगा, मैं वन दूरी को प्रकार में नाप लूंगा। देखो बच्चों ये देखो ये है वन, और अब मैं इस ए बी रेखा को, ये जो एक्स लंबाई की ए बी रेखा है, ए बी रेखा एक्स लंबाई की है, इस ए बी रेखा को मैं एक इकाई बढ़ा दूंगा। तो मैंने इसको एक इकाई बढ़ा दिया बच्चों, ये मैंने इसको बढ़ा दिया एक इकाई, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, सी। और यहां से लेकर जो यहां तक का जो गैप है बच्चों, बी से लेकर सी तक, वो है बच्चों वन, वो गैप बच्चों वन है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब मैं ये जो मेरे पास ए सी आई है, ये जो बच्चों मेरे पास ए सी आया है, ए सी वो कितना है, ए सी बच्चों हमारे पास कितना है, ए सी है हमारे पास कितना, ए सी है हमारे पास बच्चों एक्स प्लस वन, ए सी हमारे पास एक्स प्लस वन है। अब मुझे क्या करना है कि इस x प्लस वन का मिड पॉइंट फाइंड करना है, इस x प्लस वन का मतलब ए सी का मिड पॉइंट मुझे फाइंड करना है, ठीक है ना। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखते हैं बच्चों मैं क्या करूंगा। ठीक है, मैं यहां पे क्या करूंगा, ए सी के लिए, ठीक है ना, सी पर मैंने रखी प्रकार की नोक और आधे से ज्यादा दूरी बच्चों मैंने इसमें भर ली। तो देखो बच्चों ये जो दूरी मैंने इसमें भरी हुई है ये लगभग लगभग आधे से ज्यादा ही है, ठीक है ना बच्चों, ये देख लो आप लोग आधे से ज्यादा है। अब क्या किया जाएगा, मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है, मैं एक एसी का बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, मैं एसी का समध्य भाजक खींचूंगा, जिसके लिए मैं क्या करूंगा, सी पर बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखूंगा और इस रेखा के ऊपर एक आर्क कुछ इस तरह से मैं लगा दूंगा, ये मैंने लगा दिया। अब मैं ए पर प्रकार की नोक को रखूंगा और इस आर्क को, इस चाप को, हिंदी में चाप बोलते हैं बच्चों, इस चाप को मैं काट दूंगा। अब मैं यही काम इस रेखा के नीचे करूंगा बच्चों, ये मैंने एक चाप लगाया और फिर सी बिंदु से प्रकार की नोक रखी और इस चाप को बच्चों मैंने काट दिया। अब बच्चों मुझे अब क्या करूंगा, मैं इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच दूंगा बच्चों। तो ये मैंने इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींची, ये देखो बच्चों ये है वो, ये बच्चों मैंने खींच दी। अब ये जो पॉइंट मिला है, ये जो बच्चों पॉइंट मिला है, ये पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट है और ए सी है एक्स प्लस वन, ठीक है, ए सी है एक्स प्लस वन। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखूंगा और इस दूरी को, ए सी जो दूरी है इसको मैं त्रिज्या की तरह इस प्रकार में भर लूंगा, ये मैंने भर ली, ये देखिए बच्चों ये। अब मैं इस तरह से एक अर्धवृत्त, ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, ये मैंने कर दिया बच्चों, ये कर दिया मैंने।
एक अर्धवृत्त, एक सेमी सर्कल मैंने बच्चों ये ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, यहां तक की जो दूरी थी ये x है, यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी थी वो x है, और यहां पर मैं चांदे को रखूंगा इस पॉइंट B पर, ये जो x दूरी थी, और 90 अंश का कोण बनाते हुए सीधी रेखा खींच दूंगा जो कि AB पर 90 अंश का कोण बनाए। एक ऐसी रेखा मैं खींचूंगा जो AB के ऊपर 90 अंश का कोण बनाए, मतलब AB के लिए लंब हो वो, ठीक है, AB पर लंब मुझे खींचना है। तो मैंने यहां से ये नाप लिया, ये हो गया बच्चों, ये पॉइंट, ये मैंने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया बच्चों मैंने पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच दूंगा, ठीक है ना, ये मैंने एक रेखा खींच दी, यही तो था 90 अंश का कोण, ये हो गया। अब इस लंब ने बच्चों इस सेमी सर्कल को, इस अर्धवृत्त को इस पॉइंट पर काट दिया, इस पॉइंट पर काट दिया, इसका मैं नाम रख दे रहा पी पॉइंट नाम रख दे रहा। तो जो पी बी होगा बच्चों हमारा, हमारे पास जो बीपी है, जो बीपी है बच्चों, बीपी, यही है बच्चों अंडर रूट एक्स, यही है बच्चों अंडर रूट एक्स, जो बीपी है बच्चों यही अंडर रूट एक्स है। तो अंडर रूट एक्स को हम इस तरह से बना लेते हैं। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि क्या वाकई में ये अंडर रूट एक्स है, देखते हैं बच्चों कैसे। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये मिड पॉइंट है, और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x+1 है। कहां से कहां तक की डिस्टेंस x+1 है मैं आपको पूरे तौर पे समझा दे रहा हूं। ये देखो, ये पॉइंट है ये, और ये है हमारा ए पॉइंट, ए से सी तक, मतलब ये जो ये डिस्टेंस बच्चों है हमारी कितनी, ये डिस्टेंस है बच्चों हमारी x+1। कौन सी वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये है x+1, ये डिस्टेंस हमारी है बच्चों x+1, ठीक है। अब x+1 का मिड पॉइंट, मतलब x+1 को मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि x+1 का आधा इधर चला गया हिस्सा, और इस मिड पॉइंट से इधर कितना चला गया, आधा, और इस मिड पॉइंट से इधर कितना चला गया, आधा। इसका मतलब ये हुआ, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है यहां से लेके यहां तक की, ये जो रेखा है यहां से लेके यहां तक की, ये है x+1/2, ये है x+1/2, ठीक है बच्चों। ये 1 है, 1 कौन है, ये बच्चों 1 है, ये है बच्चों 1, ठीक है ना, ये 1 है। और यहां से लेके यहां तक जो पूरी है, यहां से लेकर के यहां तक जो पूरी है, इस पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से सी तक, इस मिड पॉइंट से सी तक जो पूरी है, क्योंकि x+1 है AC, तो जब AC को जब तुम आधा आधा डिवाइड करोगे, आधा इधर, तो कितना हो जाएगा वो, x+1 था पूरा, और x+1 का आधा, तो x+1/2। तो यहां से लेकर यहां तक जो है बच्चों वो है x+1/2। अब बच्चों हमें चाहिए कौन, हमें चाहिए कौन, हमें ये चाहिए बच्चों, हमें बच्चों चाहिए ये कि ये कितना है, ये हमें पता करना है कि ये कितना। तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि x+1 यहां से लेके यहां तक कितना है, यहां से लेके यहां तक है x+1/2। तो AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु हमने ढूंढ लिया, ये था, ठीक है, AC का मध्य बिंदु हमने ढूंढ लिया, ये था। चाहे तो हम इस AC के मध्य बिंदु को नाम दे रहे, और इसका नाम हमने दे दिया, इसका नाम दे दिया हमने O दे दिया, ठीक है। AC का जो मध्य बिंदु है वो बच्चों O है, O। तो मुझे OC पता है, ये कौन है, ये है OC, ठीक है ना। और मुझे ये कौन है, ये है AO, ये कौन है बच्चों, ये है AO, AO पता है x+1/2, और OC पता है x+1/2। अब बात मैं ये कह रहा हूं कि OB कितना है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इधर लिख रहा हूं कि OB कितना है, OB कितना है। अगर मैं OB के लिए मैं ये कह रहा हूं कि OC -1, OC में से यहां से लेके यहां तक पूरा, उसमें से 1 हटा दूं मैं, इसमें से मैं 1 हटा दूं, तो ये बच जाएगा, ये जो ग्रीन है ये बच जाएगा हमारे सामने। तो OC की वैल्यू कितनी है, OC की वैल्यू है बच्चों x+1/2 -1। इसे जरा सॉल्व करें, हम एलसीएम ले लें यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 पूरे के अपॉन में 2, पूरे ये अपॉन का निशान हमने बढ़ा दिया, बट्टे का निशान, पूरे के अपॉन में 2 कर दिया। 2 से 2 डिवाइड करेंगे, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 का ऊपर हम क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x+1 आ जाएगा। यहां अपॉन में 1 का 2 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास कितना, ये हमारे पास आ गया +1 -2, -1 हो जाएगा, x-1/2, x-1/2। और हम ऐसे भी समझ सकते थे कि ये कितना था, ये था x+1/2 में से हमें जब 1 सब्ट्रैक्ट करना था तो कितना हो जाएगा, x-1/2, ठीक है ना, x-1/2। तो ये यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आई वो आ गई x-1/2, x-1/2, ये हुआ बच्चों। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये सेंटर है,
इस सर्कल का, इस सेमी सर्कल का ये सेंटर है। और तो फिर ये कौन हुआ, ये बच्चों ये AO, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इसी तरह बच्चों, इसी तरह ये भी रेडियस है, इसी तरह बच्चों ये भी रेडियस है। और क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि AO जितना होगा उतना ही OP होगा, ठीक है ना। AO इक्वल्स टू OP। वजह क्या है, वजह ये है कि दोनों ही त्रिज्या है, त्रिज्या तो बराबर होती है एक सर्कल के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, ये रेखा हो जाएगी x+1/2। अब हमें इस ट्राइंगल के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर, अब हमें कौन नहीं पता, हमें नहीं पता कर्ण, सॉरी हमें नहीं पता लंब, ठीक है ना। हमें आधार पता है, हमें कर्ण पता है, हमें लंब नहीं पता बच्चों, हमें बच्चों लंब नहीं पता। मैंने इस ट्राइंगल को यहां बना दिया, मैंने इस त्रिभुज को बच्चों मैंने यहां बना दिया, ये देखो बच्चों, मैंने इस त्रिभुज को बच्चों यहां बना दिया, ये। तो बच्चों ये जो आधार है ये कितना है, ये है x-1/2। ये जो बच्चों कर्ण है ये कितना है, x+1/2। और ये जो बच्चों हमारे पास लंब है ये हमें नहीं पता, ये मैंने कह दिया कि ये है b, ये हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये आएगा कितना ये हमें पता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये कितना होता है, यही √x होता है। ये तो मैं करके दिखा चुका हूं आपको, कई सारे क्वेश्चन करके दिखा चुका हूं आपको कि यही √x होता है। तो ये आना तो √x है, √x ही ये आएगा, ये आना है √x और √x ही ये आएगा। अब देखते हैं बच्चों कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो मैं इस ट्राइंगल के अंदर इसको कह दे रहा हूं कि ये C है और इसको कह दे रहा हूं कि ये A है। तो बच्चों पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस है, ठीक है ना। हाँ, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही मैंने कर दिया इसमें। अब मुझे चाहिए कौन, मुझे चाहिए B, मुझे B चाहिए, तो मैं B को अकेला करूंगा, B का स्क्वायर इक्वल अपनी जगह। अब मैं क्या करूंगा, C स्क्वायर भी अपनी जगह, C स्क्वायर इक्वल के इधर है तो अभी भी इक्वल के इधर है। इस A स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊं, इस A स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का A स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का A स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ गया। अब मैं वैल्यू यहां पर लगा दूं, ठीक है ना। अब मैं यहां पे क्या करूंगा बच्चों, वैल्यूज को यहां मैं लगाते जाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। ये क्या करूंगा, देखो जो वैल्यूज ये मेरे पास हैं, मैं इन वैल्यूज को पुट करते हुए चला जाऊंगा। देखना बच्चों किस तरह, देखिएगा किस तरह, देखो ये ट्राइंगल था, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, ये मैं इसको पकड़ रहा हूं, इसको ये है मेरे सामने B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बच्चों। तो B मुझे पता लगाना है, B स्क्वायर इक्वल्स टू C की वैल्यू है x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस A की वैल्यू देखो बच्चों ये है आधार है कितना, x-1/2 का होल स्क्वायर बच्चों। अब बच्चों क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे बच्चों इसके बाद, ठीक है ना, देखते हैं। हाँ तो हम स्क्वायर खोलेंगे, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो अब बच्चों हम ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे इस तरह कि ये b स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर मैं अलग अलग लिख दूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ था, ऊपर का भी स्क्वायर करना है नीचे का भी स्क्वायर करना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गया, अच्छा। और यहाँ पर हम लिखेंगे x-1 का ऊपर स्क्वायर और अपॉन में नीचे 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों b का स्क्वायर इक्वल्स टू ऊपर x+1 का होल स्क्वायर नीचे 4, ठीक है, ऊपर x-1 का होल स्क्वायर नीचे 4। अच्छा बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन में 4,
माइनस यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन में बच्चों 4। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम में बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का हो जाएगा बच्चों कितना, सॉरी प्लस का होगा ये 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब कि 2x, और ये माइनस होती चली जाएंगी, प्लस की चीज़ें माइनस होंगी, माइनस की चीज़ें प्लस होंगी, क्योंकि ये माइनस इस सबको चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का और 1 माइनस का, तो ये बचा बच्चों हमारे सामने 2x और 2x हो जाएंगे 4x अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो बच्चों b स्क्वायर हमारे सामने आया x, तो हम कह सकते हैं कि b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट में x बच्चों। तो यही हमारा काम था मेन, कि हमें करना क्या था, हमें यही करना था, ठीक है ना बच्चों, ये हमें b पता करना था। और मैंने आपसे बोला था कि ये जो b है वो अंडर रूट x आएगा, तो ये बच्चों b कितना आ गया अंडर रूट x। तो ये बच्चों मैंने इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो ये हमने ये जो परपेंडिकुलर था ये हमने पता किया, तो कितना आया, ये अंडर रूट x आया, ये अंडर रूट x आया। और हमने बताया भी था आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ आती है ये, ठीक है ना, यही होती है अंडर रूट x। तो ये बात है बच्चों, इस तरह से हम ये करेंगे, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया होगा आपको। मैंने इसका प्रूफ भी दे दिया कि ये अंडर रूट x क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट हैं आप पूछिएगा। मैंने तो इसमें वैसे कैलकुलेशंस भी एक एक कैलकुलेशन ओपन करके बहुत ही छोटे बच्चे की तरह समझाया है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा, समझ में ज़रूर आएगा, नहीं आए तो आप पूछिएगा, ठीक है। मैं समझाने की और बेहतर कोशिश करूं और आप समझने की भी कोशिश करते चले जाइएगा, तो आपकी ज़रूर समझ में आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, शुक्रिया।